Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 11 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे इस वीडियो पे आए हैं। आशा करते हैं सुखी है, स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ आपका कैसा जाएगा, क्या होगा आपके लाइफ में द नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं। एंड before starting the reading, please do subscribe to my channel, press the bell icon, comment and do give your feedback। और आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में क्या होने वाला है। What is going to happen in your life in the next 48 to 72 hours? Please guys divine. Next 48 to 72 hours of your life. क्या होगा आपके लाइफ में? What you can expect? Okay, enough cards. Back of the we have the 6 of Pentacles. इसको हम साइड में रख देते हैं, बाकी के कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे we have the 5 of Swords, 3 of Pentacles, King of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Cups, the Chariot, 5 of Pentacles, 2 of Wands, Three of Cups, Wheel of Fortune, 4 of Cups, 2 of Pentacles, the Tower, and we're having Ace of Swords. Okay, तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 55, 16, 7, 2, 111, 3, 2, 9, 12, 11, 7 नंबर प्रेजेंट है। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं। सो नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे कुछ इश्यूज तो ज़रूर रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो ज़रूर रहेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में। जो प्रॉब्लम्स करेंगे लास्ट कुछ दिनों से चल रही है, अब ये प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है कि आपको चूज़ करना है, या फिर आप नेगेटिव थाट रखेंगे, नेगेटिव माइंड रखेंगे, नेगेटिवली आप काम करेंगे और काम करने के बावजूद नेगेटिव रहेंगे। और अगर नेगेटिव रहते हैं तो यू कैन मिस एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं इसका मतलब यू टू फाइट। ओके, और इसका मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे हैं, उल्टा सारे नेगेटिविटीज आपकी लाइफ से जा रही हैं। सो यू हैव टू चूज ऑल्सो कीप इन माइंड कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप लाइफ में आपके लिए भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, सो यू नीड टू बी पॉजिटिव। ओके, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी पॉजिटिव, बी माइंडफुल, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी अलर्ट। ओके, और आपको पॉजिटिव सोचना है। यू हैव टू गेट योरसेल्फ बिजी, आपको खुद को बिजी रखना है। आप अपना काम कीजिए, वो करियर का काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, खुद का कुछ काम हो, बस काम पे बिजी रखिए खुद को। जस्ट डू योर वर्क, क्रिएटिव एक्शंस कुछ भी आप ले सकते हैं, खाना पकाना, पेंटिंग, या फिर कुछ हॉबी आपकी है उस पर आप टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ भी, बट डोंट सिट क्वाइट। ओके, आपको चुपचाप बैठे नहीं रहना। ओके, और ना ही आपको नेगेटिव सोचनी। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू टू फाइट योर इश्यूज एंड यू हैव टू डू समथिंग। आपको काम करना है। ओके, और उसके साथ साथ आपको इस नेक्स्ट कुछ दिनों में गुड न्यूज़ कुछ आप रिसीव करेंगे, कुछ गुड हैप्पी न्यूज़, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आप रिसीव करेंगे। ऑल्सो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आप रिसीव करेंगे, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू लव एंड करियर। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आप कुछ पॉजिटिव
न्यूज़ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गुड न्यूज़ इज ऑल्सो कमिंग टू यू। ओके, बहुत लोगों का यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, कुछ डील, कुछ अच्छा ऑफर आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्रॉम योर करियर साइड अगर देखा जाए। ओके, बहुत लोगों को लव लाइफ में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लेवरली काम करना। यू डोंट नीड टू बी, आपको ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं बनना, लेकिन फिर भी यू हैव टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल। ऑल्सो आपको रोमांटिक और लविंग एनर्जी भी रहना है। ओके, ओवर मैनिपुलेटिव, ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं होना, बैलेंस रखना है। कंट्रोल भी है, रोमांस भी है, लव भी है, और सब कुछ है, सीरियसनेस भी है, ये हैव टू मेंटेन। ट्रैवल है। ओके, ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए शॉर्ट, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग शायद ट्रिप पे ही चले जाए एकदम से। ओके, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट ट्रैवल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो देर इज क्वाइट एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी, गैदरिंग्स, बिकॉज कि आप जो गुड न्यूज़ आपको रिसीव होने वाले उसके कारण यहाँ पे एक गैदरिंग, एक पार्टी छोटी मोटी। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ऑल्सो आप एक चीज़ देखेंगे, यू विल नोटिस दिस कि डजंट मैटर कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब भी आप पॉजिटिव सोचेंगे अच्छी चीज़ें ही होंगी और सारी मुश्किलें भी बैलेंस आउट हो जाएंगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर से कह रही हूँ अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे और उल्टा कुछ सही भी नहीं होगा। ओके, सो ट्राई कि आपका फोकस सही जगह पे रहे। फोकस सही जगह पे रहेगा, चीज़ें भी सही तरीके से होंगी। ओके, ऑल्सो अगर लव रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए, रोमांटिक प्रपोजल्स आपका रिसीव होंगे। पार्टनर के साथ उससे कंट्रोलिंग महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, अगर वो कंट्रोलिंग बन रहे हैं तो आपको भी अपना अपने साइड से सही एनर्जी यहाँ पे पुट इन करना है। ओके, एंड ऑल्सो अगर क्या पुट इन करेंगे आप, जस्ट हैव योर सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, हैव योर सेल्फ रेस्पेक्ट। आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, आपकी जो खुद की नीड्स है, प्रेफरेंसेस, उसको भी आप प्रॉपरली टेबल पे प्लेस करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने खुद को भूल रहे हैं, या फिर खुद की नीड्स को, डिज़ायर्स को, प्रेफरेंस को आप लाइक भगा रहे। नो डू दैट कि आप परवाह नहीं करें। नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ऑफ योर इशूज़, ऑफ योर प्रेफरेंसेस, ऑफ योर विशेज़, ऑफ योर डिज़ायर्स। ओके, डजंट मैटर कि वो कितना कंट्रोलिंग बन रहे, फिर क्या कह रहे हैं। ओके, यू हैव टू बी क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, एंड यहाँ पे टाइम बदलेगा। ओके, अनएक्सपेक्टेडली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ें नहीं होंगी। किसी भी चीज़ को लेकर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो नहीं होगा। यू हैव टू बी लाइक गो विद द फ्लो, काम करना है बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। ओके, किसी रिजल्ट्स का भी एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें, बिकॉज वो फिर नहीं होगी। और जो एक इम्बैलेंस सी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी बनी हुई वही बनी रहेगी। ना वो निकल पाएगी, ना वो आगे बढ़ पाएगी, ना वो पीछे जा पाएगी, ना ही आपकी लाइफ में आ पाएगी। सो जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं किसी आउटकम का। गो विद द फ्लो। ओके, मूव फ्रीली, मूव पॉजिटिवली, और ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। जो है अभी आपके पास उसको लेकर काम कीजिए, और जो नहीं है जस्ट आस्क इट। बट बस एक बार आप मांग लेने के बाद भगवान से, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, लेट इट हैपन बाय इट्स ओन, सरेंडर। ओके, काम नहीं करेंगे, इतना मूड ऑफ है, ये एकदम नहीं करना आपको। यू हैव टू वर्क। ओके, काम नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में चेंजेस भी नहीं आएंगे। ओके, और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ सही नहीं जा रही है, फिर सही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, यू विल सी चेंजेस। ओके, सो इन द नेक्स्ट 40 to 72 hours इन लव, ऑल्सो सिंगल्स के लाइफ में कैन सी अ लॉट ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। ओके, एंड करियर वाइज प्रमोशन है, अच्छे गुड न्यूज़ है, फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा, आपका मनी आपके पास आएगा, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर आपको रिसीव होगा। हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको माइंड को फ्री रखना, रिलैक्स्ड रखना है। ओके, आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप खुद को रिलैक्स्ड नहीं रखते, स्ट्रेस फ्री नहीं रखते, तो शायद चीज़ों में इम्बैलेंस आ सकता है और आपकी विशेज़ जिसको लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं वो पूरी शायद ना हो। ओके, सो हैव अ स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स्ड माइंड। ओके, और रूटीन भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर प्रेशर ले रहे हैं, नो, रिलैक्सिंग रूटीन, एक बहुत ही रिलैक्सिंग, एक डिसिप्लिन रूटीन में डिसिप्लिन होगा, लेकिन फिर भी रिलैक्सिंग होगा। ओवर वर्क नहीं करना आपको, डिसिप्लिन काम करने की, मैं 5 काम ही करूँगा आज, लेकिन आपको ओवर वर्क नहीं करना।
Okay, it's all about balance. It's all about balance and having firm belief, faith and surrender. Okay. Also कुछ शेकेबल मोमेंट्स भी होंगे, कुछ छोटी मोटी नोक झोंक या फिर कुछ शॉकिंग कुछ रिविलेशंस भी होंगे आपके पास, या फिर कुछ खबर भी शॉकिंग भी आपके पास आ सकती है. ओके, दिस कैन ऑल्सो हैपन. बट वो शॉकिंग खबर उतनी शॉकिंग, अगर जितनी भी हो शॉकिंग, बट वो इवेंचुअली एट लास्ट जाके आपका जो भी होना है काम, वो काम हो जाएगा. डजंट मैटर कि ये शॉकिंग खबर आई है. सो बैलेंस के साथ साथ भी इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट जो 40 to 72 आवर्स है आप सही से काम करें, बिकॉज सही से काम करने से अगर कुछ गड़बड़ होता भी है ना, फिर भी आपका काम निकल जाएगा, फिर भी आपके काम जो है बन जाएंगे. आपके हार्डवर्क का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपके पेशेंस का फल आपको मिलेगा, और आपकी डिज़ायर्स एंड नीड्स भी पूरे होंगे. ऐसा नहीं होगा कि पूरे नहीं हुए. ओके, सो हैव बैलेंस, हैव अ स्ट्रेस फ्री रिलैक्सिंग माइंड एंड डू योर वर्क. खाली नहीं बैठना आपको. एंड फाइट. ओके, फाइट एंड फेस योर चैलेंज. अगर फेस नहीं करेंगे, जाएंगी भी नहीं तो रह भी जाएंगी, तो उल्टा द प्रॉब्लम. सो फेस इट, रिमूव इट, लेट इट गो एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ओके, गुड न्यूज़, एक बैलेंस रिलेशनशिप और करियर, हेल्थ, सब कुछ आपको मिलेगा. ओके, ऑब्वियसली अगर आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से रिगार्डिंग मैरिज एंड एंगेजमेंट प्रपोजल बहुत कुछ लोगों को रिसीव होगा. ओके, लेकिन मैरिज का थोड़ा सा लेट हो सकता है. और मैं कहूँगी क्या कि अगर आप कुछ बिग डिसीजंस ले रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, जस्ट हैव द क्लैरिटी दैट कि यही मेरा पर्सन है. ओके, दिस इज़ द वन I'm going to get married to, I'm going to live my life with. Okay, just have the clarity. सेकेंड थॉट्स ना रखें, ना ही दिल में कन्फ्यूजन रखें. किसी भी रिश्ते की शुरुआत कन्फ्यूजन के साथ ना करें. ओके, जस्ट मूव आउट विथ पॉजिटिविटी. सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.